नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो अगर आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती जाए। वहीं आपको लास्ट पुरानी अपडेट देना चाहूँगा यस बैंक शेयर्स के बारे में, जो कि मैंने यस बैंक शेयर्स के बारे में आपसे दिया था 20% अपर सर्किट लगने के बाद। फिलहाल कहूँगा कि थोड़ा वेट करिए क्योंकि रिजल्ट्स आ जाते हैं, उसके बाद हम उसमें वापस पोजीशंस बनाएंगे क्योंकि हो सकता है अभी आपके लिए वो लेवल्स निकल चुका है क्योंकि 20% मैंने 50 to 70% कहा है। ईयरली बेसिस पर 50% का अगर मैंने टारगेट दिया है 50 to 70% और 20% अगर आपको एक ही दिन में मिलता है तो सफिशिएंट है कि आप उसमें प्रॉफिट लेकर एग्जिट हो सकते हैं। आज का शेयर आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि ईयरली बेसिस पर भी है और उसके साथ में एक स्टॉक्स और दूंगा। दो स्टॉक्स हैं इस वीडियो में। एक स्टॉक्स में मैं शॉर्ट टर्म्स के लिए भी दूंगा और बाकी दोनों स्टॉक्स के लिए मेरा मेन पर्पस है कि मैं आपको लॉन्ग टर्म्स के टारगेट दूं। और वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट उसमें क्या प्राइस रखती है उस प्राइस के अराउंड जो है वो स्टॉक्स उसको कैच करेगा। अगर आपने अंदाज़ा लगा चुके हैं तो शायद आप वीडियो को फॉरवर्ड करके उस स्टॉक्स के बारे में भी देख सकते हैं कि क्या मेरा उस पर व्यूज़ बनता है। फ्रेंड्स, वीडियो पर आऊँगा आज का और आईटीसी शेयर्स के बारे में बात करूँगा। आज का पहला शेयर है जिस पर मैं ईयरली टारगेट्स आपको देने की ट्राई कर रहा हूँ आज। और आईटीसी शेयर्स सबसे पहले मनी कंट्रोल पर आया हूँ और यहाँ पर देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशंस के बारे में कैसा रहा है इसका। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन से डे रेंज के बारे में बात करूँ 2217 से लेकर 220 तक का इसका डे रेंज रहा है। इतना ज़्यादा वॉलिटिलिटी स्टॉक्स में नहीं रहा है। स्टॉक्स का ट्रेडिंग टेक्निकल रेटिंग्स के हिसाब से देख लेते हैं क्या सेशन बन रहा है, टेक्निकल बाय, सेल या स्ट्रॉन्ग बाय। डेली बेसिस पर आते हैं और डेली बेसिस पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग बाय पोजीशंस देखने को मिलता है। वहीं वीकली बेसिस पर आए तो यहाँ पर भी आपको स्ट्रॉन्ग बाय ही पोजीशंस देखने को मिलता है। मंथली बेसिस पर आएंगे और मंथली बेसिस पर देखेंगे तब भी आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाय पोजीशन ही देखने को मिल रहा है। आते हैं मूविंग एवरेजेस पर और मूविंग एवरेज के बारे में बात करूँ तो 5 डेज का मूविंग एवरेज 210, 10 डेज का मूविंग एवरेज 197, 20 डेज का मूविंग एवरेज 207, 50 डेज का मूविंग एवरेज 251, 100 डेज का मूविंग एवरेज 239.06। 200 डेज के मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कशन करूंगा क्योंकि बहुत नीचे है और 50 डेज का मूविंग एवरेज जो है लगभग हमारे फर्स्ट टारगेट की ओर हमें लेकर जाता है और उसके अब जो टारगेट्स रहेंगे वो मैं आपसे जब ऑप्शन चेन पर आऊँगा तब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अब लेकर आऊँगा टिकट स्टेज पर और यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि कंपनी के रिटर्न्स क्या रहे हैं वीकली बेसिस, डेली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर। उस बेसिस पर हम स्टॉक्स के रिटर्न्स के बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, वन डे बेसिस पर देखें तो स्टॉक्स में इतना ज़्यादा कुछ रिटर्न नहीं है, लेकिन अगर वीकली बेसिस पर देखें तो वीकली बेसिस पर स्टॉक्स में हमें कितना रिटर्न दिया है 4.06% का वीकली रिटर्न है। वहीं मंथली बेसिस पर देखें स्टॉक्स पॉजिटिव रिटर्न पे था 5.36% का आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। ईयरली बेसिस पर देखें तो ईयरली बेसिस पर भी स्टॉक्स में आपको पॉजिटिव रिटर्न ही देखने को मिलेंगे 21.20% के। तो स्टॉक ऑलरेडी आपको एफडी से ज़्यादा ही रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है और इस साल वापस आपको अच्छे खासे रिटर्न देने को रेडी है स्टॉक्स। अब आते हैं इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में और इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। 2,68,948 करोड़ का जो है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है और स्टॉक्स की अगर रैंक देखते हैं तो आपको 13th रैंक आपको देखने को मिलती है। स्टॉक्स के मैं रिजल्ट्स के बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा, लास्ट 3 क्वार्टर्स में इसके कैसे क्या रिजल्ट्स रहे हैं और उस बेसिस पर आने वाले क्वार्टर्स में इसके कैसे क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। और अब ईयर एंड हो चुका है और अब रिजल्ट्स आना भी शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले टेक्निकल्स और आईटी स्टॉक्स के जो हैं वो रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉक्स की रिस्क के बारे में बात करूँ तो स्टॉक्स का रिस्क जो है 1.37x एज वॉलेटाइल एज निफ्टी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। वहीं स्टॉक्स के फोरकास्ट के बारे में डिस्कस करें कि यहाँ पर कितने एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अवेलेबल है, उस बेसिस पर इस स्टॉक्स में कितने एनालिस्ट बाय रेटिंग रिकमेंडेशन दे रहे हैं। 36 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है और 36 एनालिस्ट में से 83% का ये मानना है कि स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं करंट प्राइस के बारे में। तो करंट प्राइस जो है अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम चल रही है, मतलब कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो अभी करंट प्राइस से बहुत ज़्यादा है, मतलब करंट प्राइस अभी बहुत कम चल रहा है और इंट्रिंसिक वैल्यू जो है अभी ज़्यादा चल रहा है। तो स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। एफडी के बारे में मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि कंपनी एफडी से ज़्यादा ही आपको रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। डिविडेंड के बारे में बात करेंगे, कंपनी कितना डिविडेंड दिया है और अभी तक इसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि कंपनी हमें कितना ईयरली बेसिस पर कितना डिविडेंड दे रही है। एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपसे कहा है कि स्टॉक्स बहुत अच्छा है, आप कभी भी इस स्टॉक्स में अपनी पोजीशन कर सकते हैं। स्टॉक्स में अपना पोटेंशियल है कि ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। लगभग जहाँ तक मेरा मानना है 40 से 60% के आसपास जो है ये स्टॉक्स आपको रिटर्न्स प्रोवाइड ज़रूर कर देगा। अब बात करूंगा इसके रिजल्ट्स के बारे में और इसके रिजल्ट्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या रहे हैं इसके रिजल्ट्स लास्ट 3 क्वार्टर्स के बारे में।
फ्रेंड्स आईटीसी के रिजल्ट्स के पर आ चुका हूँ मैं, और यहाँ पर हम इसके रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे लास्ट 3 क्वार्टर से, जून 2020, सितंबर 2020, 31 दिसंबर 2020, मतलब पूरा साल कंप्लीट होने वाला है। और लास्ट क्वार्टर्स के हमारे पास रिजल्ट्स अवेलेबल नहीं है, रिजल्ट्स आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि अप्रॉक्सीमेट्स हमारे जो टारगेट्स हैं उसके हिसाब से ही इसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। 9,50,175 रुपीज़ इन लैक्स में है, और ये हमारा जून 2020 में हमारा रेवेन्यू था। उसको बढ़ के अगर आप देखते हैं तो 11,97,675 के अराउंड हो गया, जो कि हमारा ऑलमोस्ट 1,50,000 के अराउंड यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिला। वही इंक्रीज होकर 12,58,000 के अराउंड हो गया, जो कि 11 लाख से 12 लाख मतलब अप्रॉक्सीमेट 50 से 60 लैक्स के अराउंड जो है यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला है, और रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिला है। सेम थिंग यहाँ पर अगर 1.5 लाख के बाद 60 लैक्स के अराउंड यहाँ पर आपको रेवेन्यू में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर भी आपको 60 से 1,20,000 के अराउंड जो है इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको यहाँ पर ग्रोथ ही देखने को मिलेगा। आते हैं इसके एक्सपेंडिचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जून 2020 में इसके एक्सपेंडिचर 7,27,000, जो कि इंक्रीज होकर 8,31,000, फिर और इंक्रीज होकर 8,37,000। तो इस क्वार्टर्स में भी जो है आपको एक्सपेंडिचर थोड़े इंक्रीज होते दिखेंगे, जिसके कारण आपके प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और इस बार प्रॉफिट पर एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर आपको प्रॉफिट में थोड़ा गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी इस बार प्रोविजनिंग भी करेगी ईयर एंड के हिसाब से, तो वहाँ पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। नेट प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करूँ तो लास्ट 3 क्वार्टर्स के बारे में 2,34,276 का हमारा प्रॉफिट था 30 जून को, जो कि इंक्रीज होकर 3,23,240 हो गया, और अनादर इंक्रीज होकर 3,66,285। लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में इस स्टॉक्स की जो है प्रॉफिट में थोड़ा आपको गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी के प्रोविजनिंग के कारण, जो कि मैंने आपसे कहा है कि कंपनी का प्रोविजनिंग में थोड़ा इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं इसके पीएस पर, और जहाँ पर हम देखेंगे कि स्टॉक्स में अदर स्टॉक्स के मुकाबले क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, प्राइस टू बुक रेशियोज क्या चल रहा है, और पी रेशियोज क्या चल रहे हैं, वो भी हम यहाँ पर इसके जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं आईटीसी स्टॉक्स का, और उसका पी रेशियो देखते हैं तो 17.64, जो कि इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आप स्टॉक्स में अपनी पोजीशन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स वीएसटी इंडस्ट्रीज या गुड फ्राइडे फिलिप्स या गोल्डन टबैको के बारे में देखें तो यहाँ पर आपका पी रेशियो जो है इस कंपेयर टू सेम पोजीशंस पर बन रहा है। प्राइस टू बुक रेशियोज के बारे में बात करूँ तो 4.12, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि कंपनी का प्राइस टू बुक की रेशियो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप इसमें स्टॉक्स अपनी पोजीशंस को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। बीएसटी इंडस्ट्री 6.59 का आपको यहाँ पर बुक वैल्यू प्राइस टू बुक रेशियो देखने को मिल रहा है, जो कि आईटीसी से कहीं ज़्यादा है। टेक्निकल रेटिंग्स पर आते हैं और वॉलिडिटीज़ के बारे में जानते हैं, तो आईटीसी का आपको 27.12 इतना हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स नहीं है, इजीली आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। वीएसटी इंडस्ट्रीज 22.66, फिलिप्स इंडिया लिमिटेड 24.91%, तो इतना ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक्स नहीं है। लेकिन मैं आईटीसी के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए आईटीसी में के स्पेसिफिकली उसी के लिए मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आगे आते हैं और इसके डिविडेंड के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि इसका डिविडेंड कैसा क्या रहा है और क्या ट्रैक रिकॉर्ड्स रहे हैं, कब कब कंपनी डिविडेंड देती है, उसके हिसाब से हम अगर इसमें पोजीशंस बनाते हैं तो हमें आने वाले समय में हमें डिविडेंड मिलने की संभावना रहती है। अपकमिंग डिविडेंड के बारे में बात करूँ तो अभी तो अपकमिंग डिविडेंड कोई भी नहीं है। लास्ट डिविडेंड के बारे में बात करूँ तो लास्ट 2 मंथ पहले ही इस स्टॉक्स ने डिविडेंड दिया था 5 रुपीज़ का इंटीम डिविडेंड 22 Feb 2021 को, 5 रुपीज़ का डिविडेंड 2020 जुलाई 10.15 रुपीज़। तो ईयरली बेसिस पर अगर आपसे बात करूँ तो 10 + 5 15.15 रुपीज़ का आपको डिविडेंड यहाँ पर देखने को मिला है 2020 में। 2021 में फाइनेंशियल ईयर्स में 2018-19 के बारे में बात करूँ यहाँ पर 5.5 5.75 ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ का डिविडेंड आपको देखने को मिल रहा है। तो एफडी से ज़्यादा रिटर्न तो आपको ऑलरेडी डिविडेंड से ही मिल रहा है। वहीं स्टॉक्स का अगर आपको पोटेंशियल्स देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको इसमें डिविडेंड देखने को मिलेगा। एज कम्पेयर टू अगर मैं अनुमान लगाऊँ तो आपको यहाँ पर 10 रुपीज़ का डिविडेंड का ऑलमोस्ट आपको ईयरली बेसिस पर मिलने को रेडी है, जो कि इस स्टॉक्स में आपको डिविडेंड मिलने को तैयार रहेगा। तो 10 रुपये का डिविडेंड एक आपको फेब टू मार्च के अराउंड जो है आपको स्टॉक्स में डिविडेंड देखने को मिलता है, और एक आता है जब हमारे एनुअल रिजल्ट्स जो है डिस्क्लोज होते हैं, जो कि जुलाई अगस्त का समय होता है, जहाँ पर इसकी कंपनी की फाइनेंशियल्स रिपोर्ट्स वगैरह जो है एनुअल रिपोर्ट्स होती है वो हमारे पास आती है, तब इस स्टॉक्स में डिविडेंड अनाउंस होता है, क्योंकि एजीएम भी उसी टाइम पर होती है। अब आऊँगा एनएसई की वेबसाइट पर, और यहाँ पर स्टॉक्स के बारे में देखेंगे कि स्टॉक्स का लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में कैसा
रहा था और इसमें कितनी क्वांटिटीज डिलीवरेबल उठाई गई थी। उसके बाद हम ऑप्शन चेन पर आएंगे और इसके लेवल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो कि मैंने पहले टारगेट आपको बता ही दिया है कि 250 का मेरा पहला टारगेट रहेगा विद इन अ शॉर्ट टर्म्स ऑफ स्पेंड टाइम्स, और उसके बाद लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से 1 ईयर्स के टारगेट क्या रहेंगे वो भी मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूँगा। टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 2,90,62,762 का, जिसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटीज अगर आप देखते हैं तो 1,45,56,236। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 50.09। दबा के माल उठाया जा रहा है इस स्टॉक्स में, क्योंकि स्टॉक्स अपसाइड का पोटेंशियल बहुत अच्छा ज़्यादा रखता है, और जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक्स में आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को ज़रूर मिलेगा। लगातार कह रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट 2 स्टॉक्स में भी आपसे कहा है कि यस बैंक का अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर भी अच्छी खासी डिलीवरी उठाई गई थी, और वहाँ पर भी आपने देखा था कि सर्किट लगा था। वो चांसेस शायद इस स्टॉक्स में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स में डिलीवरी बहुत ज़्यादा उठाई गई है। अब बात इसके ऑप्शन चेन पर आने से पहले डिस्क्लोजर जरूर देना चाहूँगा, किसी बेसिस पर मैं स्टॉक ऑप्शन पर ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ, ना ही किसी स्टॉक्स पर मैं आपको इंट्राडे लेवल पर ट्रेड करने की सलाह देता हूँ। ओनली होल्डिंग पर्पस के हिसाब से और आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पर आपको स्टॉक्स की सजेशंस देता हूँ, और वीकली बेसिस या मंथली बेसिस पर स्टॉक्स के क्या टारगेट्स और लेवल्स हो सकते हैं वो मैं आपसे ऑप्शन चेन के थ्रू डिस्कस करता हूँ। आईटीसी शेयर्स के बारे में आऊँगा और आईटीसी शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आईटीसी का क्या लेवल्स रहेगा, और इसका एक्सपायरी क्या रहेगा। 29 अप्रैल जो है हमारा एक्सपायरी डेट है। यहाँ पर हम देखते हैं पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शंस के थ्रू हम रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और पुट ऑप्शंस के थ्रू हम सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। 220 हमारा एट द मनी रहेगा। सबसे पहले हम कॉल ऑप्शंस को देखेंगे और वहाँ पर हम स्टॉक्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि स्टॉक्स हमारा लॉट साइज में अवेलेबल है, और इसका लॉट साइज है फ्रेंड्स 3200 का लॉट साइज अवेलेबल है, और मल्टीप्लाई बाय आप लॉट करेंगे तो आपको टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी इसमें। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ लॉट्स के बारे में डिस्कस करूँगा। जहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉट्स होंगे वो हमारे लिए रेजिस्टेंस फाइन करेंगे, और जहाँ पर सबसे कम होंगे वो हमारे लिए वीक पॉइंट होगा। और वहीं सपोर्ट्स के बारे में देखेंगे तो सेम थिंग हम लॉट्स से ही कंपेरेबल करेंगे। 220 एट द मनी पे के लेवल पर आऊँगा, और यहाँ पर आप देखते हैं तो 3360 के लॉट हमारे पास अवेलेबल है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो 195 का आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है, जिससे हमें क्लियरली इंडिकेशन है कि स्टॉक ट्रेडर्स में यहाँ पर भाग रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि प्राइस जो है वो 220 के अबव ही अब आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी कॉल्स बेच के रखी थी और वो अपना स्क्वायर अप कर रहे हैं, और स्टॉक्स में अब अपसाइड्स के और पोटेंशियल हमें देखने को मिल रहा है। 220 का इसने रेजिस्टेंस क्रॉस किया है, इसके कारण स्टॉक्स ने आपको फर्दर इंट्राडे लेवल पर अगर मैं आपसे बात करूँ 225 तक के लेवल जो है स्टॉक्स दिखा सकता है। 1454 का यहाँ पर आके एक रेजिस्टेंस लेगा। उसके बाद स्टॉक्स अगर देखें तो वीकली बेसिस या मंथली बेसिस पर 230 के लेवल जो है आपको इजीली दिखा सकता है। 3376 का जो है ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं 222 के आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी भी कह रहा हूँ स्टॉक ऑप्शन पर और इंट्राडे लेवल पर ट्रेड करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, ओनली फॉर होल्डिंग पर्पज के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ही आपको ऑलमोस्ट 2 to 3% का रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा मंथली बेसिस पर। ऊपर की ओर लेकर आऊंगा और 240 के लेवल्स पर आऊंगा। एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा 2344 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो 89 के आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेंगे 240 के लेवल्स पर। फर्दर 250 जो मेरा पहला टारगेट था उस पर लेकर आऊँगा। हो सकता है आपको एट द एंड ऑफ द मंथ ये टारगेट्स भी आपको देखने को मिल जाए। 3274 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज ऑन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो 521 के आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि एक अच्छा खासा हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। वंस 250 के लेवल्स को अगर क्रॉस करता है तो ईयरली टारगेट जो कि मैंने है 275 से लेकर 300 तक के लेवल्स वो आपको स्टॉक्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आऊँगा और 275 पर ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात तो दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कि मंथ तक तो ये इस स्टॉक्स का और इस लेवल तक पहुंच जाएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर मैं आपसे ईयरली टारगेट दे रहा हूँ प्लस 10 रुपीज़ का डिविडेंड भी मैं आपसे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो 220 से लेकर अगर आप 300 तक के लेवल्स और 275 तक के लेवल्स देखते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 60 से 80 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ का डिविडेंड आपके हाथ में होगा। इट मीन्स ओनली आप 80 to 90 रुपीज़ का जो है आप इस स्टॉक्स में डिविडेंड टोटल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय आप जितनी भी क्वांटिटीज़ करेंगे वो आपका प्रॉफिट रहेगा। ये मेरे लेवल्स रहे हैं। अगर स्टॉक्स नीचे की ओर गिरता है तो कहाँ पर आपको अपनी क्वांटिटीज़ को एक्यूमुलेट करना है, क्योंकि मैं आपसे कभी भी ये नहीं कहता कि अगर आपका 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट है आप पूरा इन्वेस्टमेंट एक ही बार में डाल दीजिए, क्योंकि आपको एवरेजिंग करने के लिए थोड़ा लगेगा ही सही। क्योंकि मार्केट भी अगर अपसाइड की ओर जाता है और नीचे की ओर अगर आता है तो आपको वहाँ पर अपनी एवरेजिंग करनी होगी। 220 के लेवल्स पर लेकर आऊँगा क्योंकि हमारा एट द मनी है। यहाँ पर आप देखते हैं तो 1255 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो 12 के आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने का मिलेगा, जहाँ पर आपको एक पहला सपोर्ट है
वो 220 के प्राइस पर, और कॉल ऑप्शंस के थ्रू मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ट्रेडर्स वहाँ से भाग खड़े हुए और उन्हें लग रहा है कि प्राइस जो 220 के अबव ही रहेगा। तो सपोर्ट्स आपका पहला आ गया है 220 के प्राइस पर, और सेकंड सपोर्ट्स के बारे में बात करूँ तो सेकंड सपोर्ट आपको मिलेगा 210 के लेवल्स पर। यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 1405 का, चेंज इन ओपन 69 का बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर जिन्होंने अपनी पुटें बेच कर रखी थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि प्राइस जो है इसके ऊपर नहीं जाएगा, प्राइस उसके ऊपर चला गया है, इसलिए वो अपनी पुटें अब अपनी वापस कैंसिल करके वापस जा रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि अब प्राइस जो है इसके अबव रहेगा। इसलिए प्राइस के मूवमेंट्स के बारे में बात करूँ तो 210 हमारा वो लेवल होगा जहाँ पर अपनी प्राइस को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और सेकेंडली आपका रहेगा 200 का लेवल, जहाँ पर आपको 1296 के जो है ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, चेंज इन 22 के बना हुआ है, जहाँ पर आप अपने क्वांटिटीज़ को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपसे पूरी ऑप्शन चेंज को डिस्कस ज़रूर कर लिया है। अब मैं आपको समराइज वे में इसका बता देता हूँ कि मेरे टारगेट्स क्या क्या रहेंगे। 250, 275 और 300 के मेरे टारगेट्स रहेंगे। और वीकली बेसिस या मंथली बेसिस के हिसाब से आपसे बात करूँ तो यहाँ पर आपको 225 से 230 के लेवल जो है आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस में प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप अपनी क्वान्टिटीज़ को कब एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो प्राइस जब 210 के लेवल्स पर आता है तब आप अपनी क्वान्टिटीज़ को एक्यूमुलेट करिए, और 200 तक के लेवल्स पर आता है तब आप सेकेंड टाइम अपनी क्वान्टिटीज़ को एक्यूमुलेट करिए। 1 वीक तक अगर ये स्टॉक्स उस लेवल तक नहीं जाता है तो आप स्टॉक्स में अपनी क्वांटिटीज़ को वापस इंक्रीज कर सकते हैं और स्टॉक्स में अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब बताऊं सेकंड स्टॉक्स पर। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अब सेकंड स्टॉक्स पर आऊँगा, और सेकंड स्टॉक्स है मेरा बीपीसीएल का, जहां पर गवर्नमेंट अपना स्टेक जो है सेल करना चाहेगी और स्टॉक्स में प्राइवेटाइजेशन लेकर आ रही है। करंटली पोटेंशियल्स है इस स्टॉक्स में, जो लेवल्स चल रहे हैं वो मैं आपको टारगेट स्टार्टिंग में ही दे दूंगा वीकली बेसिस पर। फ्रेंड्स, बीपीसीएल के बारे में बात करूंगा, और सबसे पहले मैं वापस आपको मनी कंट्रोल पर लेकर आऊंगा, और मनी कंट्रोल से मैं शुरुआत करते हुए आपको लास्ट इसके सेशंस पर लेकर आऊंगा जहां पर हम ऑप्शन चेन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी डिस्कस करूंगा, लास्ट 3 क्वार्टर्स के कैसे क्या रिजल्ट्स रहे हैं और आने वाले क्वार्टर्स में इसके क्या परफॉर्मेंस हो सकते हैं, वो भी मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूंगा। डे रेंज के बारे में बात करूं तो डे रेंज इसका रहा है 428 से लेकर 439। स्टॉक्स में आपको वॉलिटिलिटी तो देखने को मिलती है, ऑलरेडी 2 to 3% के अराउंड जो है स्टॉक्स में आपको वॉलिटिलिटी देखने को मिली, और 9 रुपीज़ का इसने अपसाइड्स भी दिया है। स्टॉक्स में पॉजिटिव न्यूज़ है, इसलिए स्टॉक्स में आपको अपसाइड्स भी मूवमेंट देखने को मिल रहा है। लगातार इस स्टॉक्स में मैंने वीडियो बनाया और आईटीसी स्टॉक्स पर बनाए हैं, जहाँ पर मैंने इस स्टॉक्स को रिकमेंड किया हुआ है कि आप स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को बनाकर रखिए। अब इसके टेक्निकल रेटिंग्स पर देखते हैं, इसके टेक्निकल रेटिंग्स पर क्या ट्रेंड हमें देखने को मिलते हैं। डेली बेसिस पर आते हैं तो यहाँ पर हमें आता है न्यूट्रल ट्रेंड देखने को मिलता है। वीकली बेसिस पर आते हैं और वीकली बेसिस पर देखेंगे तो स्टॉक्स में आपको स्ट्रॉन्ग बाय पोजीशन देखने को मिलता है। मंथली बेसिस पर आएंगे और मंथली बेसिस पर देखेंगे स्टॉक्स में वापस आपको स्ट्रॉन्ग बाय पोजीशन देखने को मिलता है। ओवरऑल स्टॉक्स में समराइज करूं तो समराइज बेसिस पर अगर आपसे बात करूं तो स्टॉक्स में आपको बाई पोजीशंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक्स में आपको एक जगह पर न्यूट्रल ट्रेंड देखने को मिला है, जो कि इसको कंसोलिडेट करके स्टॉक्स आपको बाई पोजीशंस हमें ट्रेंड इंडिकेटर देता है। मूविंग एवरेज के बारे में बात करूँ तो 5 डेज का मूविंग एवरेज आता है 415 रुपीज़ 0.98, और 10 डेज का मूविंग एवरेज है 398.20, 20 डेज का मूविंग एवरेज है 413.44, 50 डेज का मूविंग एवरेज है 414, और 100 डेज का मूविंग एवरेज 330। 200 डेज के बारे में बात करूँ क्योंकि बहुत नीचे चला गया है, वहीं इन किसी भी मूविंग एवरेज के बारे में बात करूँ तो मेरे टारगेट जो हैं इससे बहुत ऊपर हैं, और हो सकता है शायद आपको कुछ ऐसा लगे, लेकिन मैं इसके डिविडेंड के बारे में भी डिस्कस करूंगा। एट द एंड आपको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट होगा वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटीज, जो आप क्वांटिटीज़ लेते हैं उस बेसिस पे आपको रहेगा। ईयरली बेसिस पर स्टॉक्स के टारगेट्स रहेंगे, वहीं शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से भी टारगेट रहेंगे। हो सकता है आपको वो टारगेट्स कल के कल ही आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि स्टॉक्स में अच्छा खासा तेज़ी आपको देखने को मिल सकता है। आते हैं टिकट स्ट्रेस पर, और यहाँ पर स्टॉक्स के बारे में देखेंगे कि डेली बेसिस, वीकली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर स्टॉक्स हमें क्या रिटर्न्स देखने को मिले हैं। वहीं फिर स्टॉक्स के बारे में देखेंगे कि हमें क्या उसमें पोटेंशियल देखने को मिलता है। वीकली बेसिस पर आऊँगा, वीकली बेसिस पर आप देखेंगे स्टॉक्स में 2.32 के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। वहीं मंथली बेसिस पर देखें तो मंथली बेसिस पर स्टॉक्स ने हमें 4.75 का यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न दिया है। कि इस बेसिस पर आप देखते हैं स्टॉक्स अभी थोड़ा नीचे की ओर है, तो स्टॉक्स में आप अपनी पोजिशन को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मंथली बेसिस पर स्टॉक्स में आपको अच्छा खासा एक चांस दिया है, एक अपॉर्चुनिटीज दिया है कि आप यहाँ पर अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। और ईयरली बेसिस पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको एफडी से ज़्यादा ही रिटर्न्स मिल रहा है। 24.57 का स्टॉक ढूंढने में थोड़ा इशू आता है, इसलिए ज़रूर आपसे एक गुजारिश करूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स।
रिटर्न एफडी से ज़्यादा ही आपको रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स आपको स्टॉक्स दे रहा है। डिविडेंड के बारे में बात करूं तो मैं आपसे वीडियो स्टार्ट करते ही मैंने आपसे कहा था कि डिविडेंड के बारे में ज़रूर डिस्कस करूंगा, क्योंकि स्टॉक्स में आपको अच्छा खासा डिविडेंड मिलने वाला है और तैयार रहिए, क्योंकि स्टॉक्स आपको एक अच्छा रिटर्न भी प्रोवाइड करेगा। स्टॉक्स ओवरबॉट पोजिशन में नहीं है, इसलिए स्टॉक्स में आप अपनी पोजिशन को क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन से 90,976 करोड़ का, और स्टॉक्स के अगर रैंक देखते हैं तो आपको 48 रैंक आपको देखने को मिलती है। स्टॉक्स के वॉलिटिलिटीज़ के बारे में बात करूं तो एज कम्पेयर टू निफ्टी स्टॉक्स में आपको यहाँ पर वॉलिटिलिटी थोड़ी देखने को ज़रूर मिलती है। अब आते हैं फोरकास्ट पर, और यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कितना एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अवेलेबल है और उसमें से कितने एनालिस्ट स्टॉक्स को बाय रेटिंग रिकमेंडेशन दे रहे हैं। 100% 36 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, और उसमें से 100% का ये मानना है कि स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे स्टॉक्स से, और स्टॉक्स के बारे में कंपेरिजन करेंगे कि क्या स्टॉक्स में हमें अपनी पोजीशंस को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। पी रेशियोज के बारे में बात करूँ तो पी रेशियोज इसका बन रहा है 28.15 का। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज के बारे में बात करूँ 2.22, इतना हाईली ओवर वैल्यूड स्टॉक्स नहीं है, इसलिए आप अपनी पोजीशंस को इसमें इजीली क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, पी रेशियो थोड़ा हाई है, जिसके कारण आपको थोड़ा ऐसा लग सकता है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज से कंपेयर कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको पी रेशियो जो है वो बहुत कम आपको देखने को मिल रहा है, 31.80, उसका 28.15। स्टॉक्स अभी भी अंडर परफॉर्म है। वहीं प्राइस टू बुक रेशियो उसका 2.80, यहाँ पर 2.22 है। तो स्टॉक्स में आपको अपसाइड पोटेंशियल भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। डिविडेंड यील्ड अच्छा है, क्योंकि स्टॉक्स गवर्नमेंट कंपनी है, तो स्टॉक्स में आपको डिविडेंड तो हाई देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वॉलिटिलिटीज़ के बारे में बात करूँ तो भारत बीपीसीएल का वॉलिटिलिटी है 37.83%, एक दिन में 2 से 2.21% का अगर आपको वॉलिटिलिटी देखने को मिलता है। 10 रुपये का अपसाइड डाउन साइड देखने को मिलता है, तो स्टॉक्स में आपको वॉलिटिलिटी तो ज़रूर देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग से ही बोलता हुआ आ रहा हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज 31.71%, हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स। निफ्टी को भी स्टॉक्स में अच्छी खासी पकड़ है, और ऊपर और नीचे की ओर लेके जाने में रिलायंस इंडस्ट्रीज का अच्छा खासा साथ होता है। आएंगे इसके इवेंट्स के बारे में और डिविडेंड के बारे में डिस्कस करूंगा कि इसके क्या डिविडेंड रहे हैं, लास्ट इसने डिविडेंड कितना दिया था और उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो भी मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। लास्ट कंपनीज के बारे में बात करूँ तो कंपनी ने लास्ट मार्च 2021 में 25 मार्च को कंपनी ने डिविडेंड दिया था 5 रुपीज़ का, मतलब लेटेस्ट 10 दिन भी नहीं हुआ स्टॉक्स में आपको डिविडेंड देखने को मिला था। और उसके पहले की बात करूँ तो फरवरी 21 लगातार 2 दिनों में 16 और 5 21 रुपये का आपको डिविडेंड मिल गया 2 महीने में ही। जिस पर्सन ने इस स्टॉक्स में जनवरी में या फिर फरवरी में स्टॉक्स अपनी पोजीशन क्रिएट करी होगी, वो ऑलरेडी इस स्टॉक्स में 10% से अराउंड रिटर्न्स डिविडेंड के थ्रू ही मिल चुका होगा। मंथली बेसिस पर बात करूँ तो मंथली बेसिस पर भी स्टॉक्स में आपको 10% से अराउंड डिविडेंड जरूर देखने को मिला था। 21 रुपये का डिविडेंड प्लस 5 to 10% मंथली रिटर्न्स, ऑलरेडी आप 20% रिटर्न्स अर्न कर चुके हैं मंथली बेसिस पर बात करूं तो आपसे। अब आते हैं ईयरली बेसिस पर। मार्च 2020 में स्टॉक्स ने आपको 16 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था, और उसके बाद अगस्त 2019 मतलब 19-20 में भी आपको 18 और 16 24 24.5 रुपीज़ का जो है आपको डिविडेंड देखने को मिला था। ऑन एन एवरेज की बात करूं तो आपसे 2021 के अराउंड जो है आपको 20 से 21 रुपीज़ का डिविडेंड आपको देखने को मिला था, मतलब 2022 में आपको जो है स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ का डिविडेंड जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ऑलरेडी आप यहाँ पर अगर देखते हैं करंट प्राइस से अगर कंपैरिजन करूँ 437, इसका अगर आप हाफ करते हैं मतलब 43 का हाफ, तो 21 के अराउंड आपको देखने को मिलता है, जो कि ऑलरेडी आप देखते हैं तो 5% का डिविडेंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन जब मैं आपसे इससे बात करूँगा और इसके टारगेट्स के बारे में बात करूँगा, तब आप देखेंगे कि स्टॉक्स में आपको 5% से जो भी आपको रिटर्न आएगा वो रिटर्न आपको इस स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार डिविडेंड थोड़ा जो है वो ज़्यादा ही आपको देखने को मिल सकता है। आऊँगा एनएस की वेबसाइट पर और इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस करूँगा। उसके बाद इसके रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या इसके रिजल्ट्स रहे हैं, और एट लास्ट फिर इसका ऑप्शन चेन पर आकर इस वीडियो को एंड करेंगे। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशंस के बारे में बात करूँ तो टोटल क्वांटिटी कितनी ट्रेडेड हुई थी इस स्टॉक्स में 45,78,197 का इसका टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ था। डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूँ तो 16,74,709 का डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ हैं। वहीं परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 36.58 का परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहा है। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक्स में आपको अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिलेंगे। एक और चांसेस आपको स्टॉक्स में पोजीशंस क्रिएट करने का और डिविडेंड कमाने का, क्योंकि स्टॉक्स लास्ट 6 मंथ में इस स्टॉक्स का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, इसलिए स्टॉक्स जो है आपको अच्छा खासा मूवमेंट देने को तैयार रहेगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करूंगा। लास्ट
क्वार्टर्स में इसके क्या रिजल्ट्स रहे हैं, और उसके बाद स्टॉक्स में हम देखेंगे कि क्या इसके रिजल्ट्स आने वाले हो सकते हैं। जून 2020 के बारे में बात करूँ तो 50,61,692 का हमारा रेवेन्यू था, जो कि इंक्रीज होकर 65,91,000 से ऑलमोस्ट 15 लाख के अराउंड जो है हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था। और वहीं आप देखते हैं तो दिसंबर 2020 में 20 लाख के अराउंड जो है यहाँ पर आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हुआ था, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था फ्रेंड्स। वहीं एक्सपेंडिचर्स के बारे में बात करूँ तो 48 लाख से इंक्रीज होकर 63 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 15 लाख के अराउंड। जो कि हमारा रेवेन्यू जितना बड़ा उतना ही हमारा एक्सपेंडिचर्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इंक्रीमेंट। वहीं अगर आप 63 से देखें तो यहाँ पर आपको फिर 20 लाख का जो है आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो एज कम्पेयर अगर मैं आपसे करूँ तो जितने प्रॉफिट हमारा बढ़ रहा है, रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है, उसी प्रोपोर्शनेट में हमारा एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ रहा है। क्या चांसेस है वो अगर आपको देखना है तो आपको डीपली एनालिसिस मुझे करना पड़ेगा इनकम और एक्सपेंडिचर। जब मैं फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे तब मैं दोनों स्टॉक्स के आपसे रिटर्न्स और डीपली एनालिसिस करके मैं आपको बता दूंगा कि लास्ट क्वार्टर्स और लास्ट ईयर से कंपैरिजंस करके कि कैसे क्या एक्सपेंडिचर्स में कहाँ पर क्या हुआ है। और इस बार अगर आप देखेंगे तो 20 लाख के अबव भी आपको एक्सपेंडिचर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन रेवेन्यूज के बारे में बात करूं तो 86 से अब इस क्वार्टर्स में जो है ये 1 करोड़ के अबव जो है आपको रेवेन्यू देखने को मिलेगा। और उसके बाद प्रोविजनिंग्स के कारण स्टॉक्स में आपको वापस से थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर्स भी हाई देखने को मिलेगा। वहीं अगर प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो लास्ट 3 क्वार्टर्स 2,07,617, क्योंकि प्रोपोर्शनेट्स में आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे थे, प्रॉफिट में इतना खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। 2,24,775, और वहीं आप देखते हैं तो 2,77,000, जो कि इस क्वार्टर में अगर आप देखते हैं तो आपको 3 लाख के अराउंड जो है स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ईपीएस में अब देखते हैं तो लगातार स्टॉक्स में ईपीएस में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है 10.56 से 11.43, वहीं इंक्रीज होकर 14.06। इस बार शायद डिक्रीज होकर आपको 10 टू 12 के अराउंड जो है आपको इसमें ईपीएस देखने को मिल सकता है। अब बताएं स्टॉक्स के ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन पर आने से पहले एक डिस्क्लोजर जरूर देना चाहूँगा कि किसी भी बेसिस पर स्टॉक ऑप्शन पर ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ, ना ही इंट्राडे लेवल पर ट्रेड करने की सलाह देता हूँ। लेकिन इस स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को बनाते हैं तो हो सकता है मंडे के लेवल्स पर जो है आपको ये 460 तक के लेवल जो है इजीली दिखा सकता है। 450 से 460 तक के लेवल जो है इस स्टॉक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि मेरा पहला टारगेट आपके सामने रहा है। वहीं लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से बात करूं तो लॉन्ग टर्म्स में इस स्टॉक को आप क्या लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 29 अप्रैल के ऑप्शन चेन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। कॉल ऑप्शन के थ्रू हम स्टॉक्स में रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे और पुट ऑप्शन के थ्रू हम स्टॉक्स में सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एट द मनी पर लेकर आऊँगा 438। मैं इन लॉट्स में बात करूँगा 440 से 438 हमारा एट द मनी है, और 438 के अलावा 440 से 435 के आसपास हम इस स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। 435 के लेवल पर लेकर आऊँगा, जो कि हमारा मिड ऑफ द लेवल है 438। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो ओपन इंडेक्स बना हुआ है 4206 का, चेंज इन ओपन इंडेक्स नेगेटिव है, यहाँ पर आपको 4 के देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं 440 के लेवल्स पर यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 1,1147 का, और वो चेंज इन ओपन देखते हैं तो 381 का आपको चेंज इन ओपन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। वंस 440 को अगर ये सस्टेन कर जाता है तो मैंने आपसे जो बात कही है कि 450 से 460 का लेवल जो है आपको इंट्राडे लेवल पर स्टॉक्स दिखा देगा। सेम डे 450 के लेवल जो इजीली आपको दिखा देगा। अगर 440 को सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं इंट्राडे लेवल पर, और 450 तक के टारगेट्स आप स्टॉक्स में देख सकते हैं, जहाँ पर आपको देखने को ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है 1401 के, चेंज ऑन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो 108 के आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर आपको 2 to 3% के अराउंड जो है आपको स्टॉक्स में आपको रिटर्न देखने को मिलेगा 450 इंट्राडे लेवल पर। वीकली बेसिस पर स्टॉक्स में अगर आप वेट करते हैं तो आपको 460 तक के लेवल जो है आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप देखते हैं 834 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज ऑन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो 7 के यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ऊपर क्यों लेकर आऊँगा और देखेंगे स्टॉक्स में अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम चलते हैं तो स्टॉक्स में हमें क्या पोजीशंस देखने को मिलती है। तो एक स्टॉक से 500 का लेवल से अगर आप देखते हैं यहाँ पर देखने को मिलता है 1079 का, यहाँ पर आप देखते हैं ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, चेंज ऑन इंटरेस्ट देखते हैं तो आपको 38 के आपको चेंज ऑन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं। मेरा लॉन्ग टर्म्स का टारगेट है 550, जहाँ पर आप ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, और मेरा ऑप्शन चेन का सबसे लास्ट आप देखेंगे तो वो 550 ही आपको देखने को मिलेगा। 121 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज ऑन प्राइस यहाँ पर आपको 3 के देखने को मिलेंगे। लेकिन 550 मेरा मंथली टारगेट नहीं है, लॉन्ग टर्म टारगेट है, 1 ईयर के तक के टारगेट्स हैं। स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। करंट लेवल 440 का मान के चलूँ तो 110 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 20% के अराउंड यहाँ पर आपको रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, प्लस 20 रुपीज़ का आपको डिविडेंड है, मतलब ऑलमोस्ट आपको 130 रुपीज़ का यहाँ पर आपको टोटल प्रॉफिट होगा। मल्टीप्लाई बाय आप क्वांटिटीज़ करते हैं और देखते हैं। और रिटर्न्स के बारे में अगर आपसे बात करूँ तो 440 मतलब
ऑलमोस्ट 33%, 43 या 120 होता है, तो आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 30% के अराउंड जो है आप इस स्टॉक में अपना रिटर्न अर्न कर सकते हैं। वापस से लेकर आऊँगा, देखेंगे अगर स्टॉक नीचे की ओर गिरता है तो कहाँ पर आपको अपनी पोजीशंस को एक्यूमुलेट करना है और अपनी एवरेजिंग को लेकर चलना है। 440 के लेवल्स पर आऊँगा और 440 के लेवल्स पर अगर आप देखते हैं तो 243 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन देखते हैं तो 213 के आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं। ऊपर की ओर लेकर आऊँगा 435 के लेवल पर, यहाँ पर आप देखते हैं तो 74 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशंस को काट लिया क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब जो है प्राइस इससे अबव ही रहने वाले हैं। नीचे क्यों लेकर आएंगे 430, जो कि मेरा पहला लेवल है। यहाँ पर अगर स्टॉक्स आपको मिलता है तो यहाँ पर अपनी क्वांटिटीज़ को जो है एक्यूमुलेट करिए। यहाँ पर आपको 439 का जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आप देखते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको 26 के यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 400 के लेवल्स की हैं, जहाँ पर आपको एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 1010 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 113 के हैं, और उन्हें लग रहा था पहले की स्टॉक्स के अबव नहीं जाएगा क्योंकि स्टॉक्स अब इसके अबव है, तो उन्होंने अपनी पोजीशंस को जो है यहाँ पर काट लिया है। ऊपर की ओर आते हैं, हम देखते हैं अगर स्टॉक्स ऊपर की ओर सस्टेन कर पाते हैं तो कहाँ पर स्टॉक जो है सपोर्ट लेगा। पहला सपोर्ट है 450 के लेवल्स, जो कि मैंने आपसे कहा है कि इंट्राडे लेवल पर ही स्टॉक्स आपको 450 के लेवल को देखने को मिल जाएगा, और 450 पर ही स्टॉक्स यहाँ पर एक सपोर्ट लेगा। ओपन इंटरेस्ट बना हुआ 654 का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो यहाँ पर आपको 3 के देखने को मिलते हैं। ये वो ट्रेडर्स है जिन्हें लग रहा है कि 450 के लेवल को टच नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पर एक सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। सेकेंड सपोर्ट 460, जो कि एट द एंड ऑफ द मंथ मैंने आपसे बात करा है, यहाँ पर भी आपको सपोर्ट लेता हुआ ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अब पूरी ऑप्शन चेन के बारे में डिस्कस कर दिया। अब मैं आपको कंसोलिडेशन के बारे में बात करूँ तो इंट्राडे लेवल पर या वीकली बेसिस पर आप करते हैं ट्रेडिंग, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि सेम लेवल पर इंट्राडे लेवल पर ट्रेड ना करें, होल्डिंग्स के हिसाब से ट्रेड करें। 450 से 460 का लेवल आप टारगेट लेकर चलें। सेकेंड थिंग, आपको एनुअली के हिसाब से अगर टारगेट दूँ ईयर एंड के हिसाब से तो 550 से 560 तक के जो हैं आपको इसमें टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक्यूमुलेशंस के बारे में बात करूँ तो 435 से 400 तक के बीच में अगर आपको स्टॉक्स वापस देखने को मिलता है तो वहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। अब आता हूँ एट द लास्ट स्टेज, जहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ डिविडेंड के बारे में, जहाँ पर आपको बात करूँ तो 20 से 30 रुपीज़ के अराउंड जो है स्टॉक्स में आपको डिविडेंड देखने को भी मिलेगा, जिसके कारण आपके रिटर्न जो है अच्छे खासे हो सकते हैं। तो दोनों स्टॉक्स के बारे में बात करूँ 30% प्लस 30%, 60% के अराउंड जो है स्टॉक्स में आप अपनी रिटर्न अर्न कर सकते हैं। 30% बीपीसीएल में आप अर्न करिए, 40 टू 60% के अराउंड आप आईटीसी में अपना रिटर्न करिए। पैसा आपका, रिटर्न आपका, जो भी आप करना चाहें अपने हिसाब से करें, और ट्रेड करने से पहले अपने एक्सपर्ट्स की सलाह ज़रूर कर लें। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फर्दर स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।